मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस दुनिया में। एक्चुअली मैंने भगवान से कुछ ऐसे मांगा नहीं है कि मेरे को नौकरी दे दो, पैसा दे दो। अब पहले जब मैं जाता था तो मतलब मैं सिर्फ प्रसाद के लिए जाता था, क्योंकि इस्कॉन में बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है। हमें अगर किसी से प्रेम होता है तो हमें ऐसा नहीं है कि बस ऊपर प्रेम कर रहे हैं, हमें उनके गहराई में जाना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कभी कभी मेरे को शेयर करते रहते हैं वीडियो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है प्रेमानंद जी महाराज का। वो लोग अचानक से अपना बंदूक लेकर आ गए, मेरे यहाँ पे बंदूक टेक दिए। बचपन से ही मेरा थोड़ा क्यूरियोसिटी रहता था भगवान के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मतलब मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ वहाँ पे बहुत टाइप के रिलीजियस फेथ के स्टूडेंट्स रहते थे। कोई मुस्लिम था, कोई क्रिश्चियन था, कोई पंजाबी थे, तो बहुत लोगों से सीखने को मिलता था। तो मैं सोचता था कि मतलब कुछ तो कॉमन होना चाहिए। मतलब होता है ना कि जैसे हम लोग बचपन में ड्राइंग कंपटीशन होता था तो हम लोग बनाते थे, जैसे और भी जैसे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हाथ पकड़े हुए हैं, पीछे मंदिर है, सब ड्राइंग में बनाते थे। फिर ऊपर से मतलब भगवद गीता के ऊपर भी थोड़ा मैं ऐसे ही, रामायण ये सब से मैं मतलब ये सब में इंटरेस्ट था मेरा। तो मैं सोचता था कि चलो इसमें और डीप में जाते हैं। तो मैं धीरे धीरे आध्यात्मिक सवाल करना स्टार्ट किया। फिर मैंने और भी इंस्टीट्यूट में मैंने सर्च किया कि जैसे मैं से गुरुद्वारा में गया, वहाँ पे देखा मैंने क्या होता है गुरुद्वारा। फिर सदगुरु ईशा फाउंडेशन, उसमें जो कोविड के टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ गया ये सब कि मतलब मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इस दुनिया में। फिर धीरे धीरे और जितना डीप गया, फिर देखा कि चलो एक बार डीप में घुसते हैं। तो तब मेरे को भगवान कृष्ण का मतलब इस्कॉन के भक्त मिले, जिनके वजह से मैं और भी इसमें डीप में जा पा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने भगवान से कुछ ऐसे मांगा नहीं है कि मेरे को नौकरी दे दो, पैसा दे दो, मैंने ऐसा कुछ मांगा नहीं है। पर मैं एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ जिससे मेरे को लगता है कि मेरा भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक टाइम था, मैं सुबह मतलब मैं जब शुरू में जब मैं जाता था मंदिर, तो मैं बस कैजुअली जाता था कि चलो ये भी ट्राई करते हैं, चलो कभी भगवान शिव जी का भी थोड़ा देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, कभी हनुमान जी का भी कर लेते हैं, कभी गणेश जी का कर लेते हैं, कभी भगवान कृष्ण का कर लिए। मतलब कोई कमिटेड फेथ नहीं था, चलो ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, ऐसा टाइप। फिर एक टाइम था कि मैं जब सुबह मंदिर जा रहा था तो अचानक से मेरे को सामने 3 व्यक्ति मिले। मतलब वो बाइक में थे, सुबह 4 बजे का टाइम था। तो वो लोग अचानक से अपना बंदूक लेकर आ गए, मेरे यहाँ पे बंदूक टेक दिए। बोला चुपचाप रहे। फिर मेरा यहाँ पे बैग था, बैग ले लिया और लेके भाग गए। एक्चुअली उसमें कुछ नहीं था, बस धोती कुर्ता था। जैसे होता है ना कि अभी मंदिर जाएंगे तो अभी सुबह मंगल आरती होगा तो मंगल आरती करेंगे धोती कुर्ता पहन के, बस वही था। तो मैं फिर टेंपल गया, फिर मैंने ये बताया, मैं थोड़ा डर गया था, डरा हुआ था, तो मैंने ये बताया। तो उन्होंने बोला कि देखो तुमको भगवान ने जीवन दान दिया है, हो सकता है तो वो तुमको मार भी सकता था। अब पहले जब मैं जाता था तो मतलब मैं सिर्फ प्रसाद के लिए जाता था, क्योंकि इस्कॉन में बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है। फिर धीरे धीरे जब प्रसाद पाने लगा, फिर वहाँ पे मतलब क्लासेस भी होते हैं कि हफ्ते में 1 दिन संडे क्लास होता है। तो फिर मैं सोचा कि हाँ, मैं तो ऑलरेडी ये सब में आध्यात्मिक सवाल तो करता ही हूँ, तो चलो यहाँ पे आके और भी सवाल करता हूँ। तो मेरे जो भी डाउट्स थे वो उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल रहा था मेरे को। पहले क्या हो रहा था कि मेरे को सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल रहा था। जैसे इंटरनेट में अगर सर्च करेंगे कि भगवान क्या है, क्यों है, हम लोग क्यों हैं, तो उसमें भी एक आंसर रहता है, पर यहाँ पे जो आंसर होता था वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर होता था। तो इसलिए मेरा भगवान का फेथ बढ़ना स्टार्ट हो गया। पहले तो मैं जाता था प्रसाद के लिए, फिर धीरे धीरे पीस ऑफ माइंड। फिर होता है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था तो इसका भी सॉल्यूशन मिल रहा था कि कैसे ध्यान करें जिससे पढ़ाई में मन लगे। तो कारण बदलते गए। अभी मैं फेथ की वजह से हूँ, पर पहले जब मैं शुरू किया था तो प्रसाद था, फिर मन की शांति, फिर ये पढ़ाई इंप्रूव हो जाए, मार्क्स इंप्रूव हो जाए। तो एक टाइम तो ऐसा था कि मेरे को लग रहा था कि कॉलेज में कभी पास नहीं होऊंगा, तो मतलब हो गया पास, अच्छा रिजल्ट आया, फेल नहीं हुआ मैं। मैं जाता हूँ, मैं रास्ते में कभी ना कहीं, ये तो हमारा इंडिया है, इंडिया में तो हर गली में कुछ ना कुछ भगवान मिलेंगे, तो दिखते हैं तो मैं प्रणाम कर लेता हूँ। मेरे भी और भी बहुत सारे दोस्त हैं, कोई शिव जी के भक्त हैं, कोई हनुमान जी के भक्त हैं, तो वो लोग भी प्रसाद देते हैं। जैसे धनतेरस, कुछ दिन पहले धनतेरस हुआ, तो कुछ भक्तों थे जो धनतेरस की पूजा कर रहे थे, तो उसके हाथ उनको प्रसाद दिया, मैं पाया अच्छे से। मैं तो कहूँगा कि हमें एटलीस्ट भगवान के बारे में जानना चाहिए, चाहे कोई भी फेथ हो। ऐसा नहीं है कि आपको भगवान कृष्ण को ही मानना है। जैसे आपको भगवान शिव जी अच्छा लग रहे हैं तो भगवान शिव जी के बारे में आपको डिटेल में जानना चाहिए। मतलब आप जिसमें आपका श्रद्धा बढ़ रहा है,
या जिसमें आपको लगता है कि मैं इन भगवान के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आपको उनके साथ गहराई में जाना चाहिए, मैं ये सलाह दूंगा। रिसेंटली मैं वृंदावन का जो यात्रा हुआ तो मैं वहाँ गया था, तो मेरे को वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ पे और भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के भी, दूसरे संप्रदाय के भी मेरे को देखने को मिला, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को पहले लगा था कि मतलब बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं, पर वृंदावन में एक ऐसा जगह है जहाँ पे लगता है कि ये पूरा मतलब आध्यात्मिक, पूरा जगत ही आध्यात्मिक है, मतलब वो अलग दुनिया है एकदम। हाँ, वहाँ पे प्रेमानंद महाराज का भी मंदिर है, प्रेम मंदिर और भी बहुत सारे हैं। अभी प्रेमानंद महाराज जी बीमार हैं, हाँ, तो उसको लेके आप कुछ बोलेंगे? मतलब मैं तो कहूँगा कि मतलब मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु वृंदावन गए थे, तो प्रेमानंद महाराज जी से मिले, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मतलब कि ऐसे बीमारी टाइम में भी वो गए, उनके लिए फल ले गए थे, तो अच्छी बात है। अभी थोड़ा सा उनके लिए आप दुआ करेंगे कि हाँ, मैं भी प्रे करूँगा कि वो मतलब ठीक हो जाएं जल्दी से और राधा रानी के प्रेम में लग जाएं एकदम। और हमें भी कोई उनकी बात ऐसी याद आती है आपको किस चीज़ में? प्रेमानंद महाराज? मेरे कुछ दोस्त हैं जो कभी कभी मेरे को शेयर करते रहते हैं वीडियो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है प्रेमानंद जी महाराज का। जैसे वो राधा राधा करते हैं, तो हम लोग भी कृष्णा कृष्णा कर रहे हैं, मतलब बोले तो दोनों एक ही है हम लोग तो कुछ अलग नहीं कर रहे ना। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको इस्कॉन को फॉलो करना चाहिए, मैं ये कहूँगा कि आपको जहाँ पे अच्छा लग रहा है आप वहाँ उसको फॉलो करिए और गहराई में करिए। जैसे होता है ना कि हमें अगर किसी से प्रेम होता है तो हमें ऐसा नहीं है कि बस ऊपर ऊपर प्रेम कर रहे हैं, हमें उनके गहराई में जाना चाहिए। जैसे शिव जी का अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्रेम करिए भगवान शिव जी को लेकर। आपको अगर हनुमान जी अच्छे लग रहे हैं तो आप हनुमान जी से पूरा प्रेम कर दीजिए। अगर आपको राम जी अच्छे लग रहे हैं तो आप भगवान राम से प्रेम करिए। ऐसा नहीं है कि आपको इसी को ही करना है या जो मैं कर रहा हूँ वो भी आपको फॉलो करना है, नहीं, क्योंकि हम लोग सब अलग अलग हैं, सबके मतलब फेथ अलग हैं। जैसे ये उंगलियाँ अलग अलग हैं, तो सबके जो विचार हैं वो अलग हैं, है ना। तो आपको अगर ऐसा नहीं है कि आपको हिंदुइज़्म में ही फॉलो करना है, जो अगर आप क्रिश्चियन भी हैं, मान लो आप क्रिश्चियन फेथ से आ रहे हैं, आपको अगर जीसस क्राइस्ट अच्छा लगते हैं तो आपको बाइबल में एकदम डीप में घुस जाना चाहिए।